नमस्कार दोस्तों, कावेरी इंजन के हाल फिलहाल में जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हुए हैं उनके नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं। लेकिन फिर क्यों इसी कावेरी इंजन को तेजस फाइटर जेट के लिए एक बुरा एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है, जिसका फाइनल रिजल्ट काफी खराब हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कैसे अपने सिंगल इंजन वाले F-16 फाइटर जेट को 50 वर्षों के बाद भी रेलिवेंट बनाए हुए है, जबकि इसका वजन काफी बढ़ चुका है। ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत को अपने तेजस फाइटर जेट से बहुत उम्मीदें हैं। यह भले ही राफेल और सुखोई 30 MKI की तरह लड़ाई में फ्रंट लाइन एयर सुपीरियोरिटी की तर्ज पर नहीं बनाया गया है, लेकिन इसका छोटा आकार, कम रडार क्रॉस सेक्शन, बेहद कम मेंटेनेंस का खर्चा और कंपैरेटिवली काफी कम फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर वाला जेट होने की वजह से यह एक भरोसेमंद और अच्छी परफॉर्मेंस वाला फाइटर जेट बन जाता है। इसी कारण जो तेजस फाइटर जेट MiG-21 को रिप्लेस करने वाला एक पॉइंट डिफेंस वाला फाइटर जेट बनना था, यानी सिर्फ एक खास स्ट्रेटेजिक एसेट या एरिया को ही प्रोटेक्ट करने तक सीमित रहने वाला फाइटर जेट बनना था, वही तेजस जेट अब इवॉल्व होते हुए एक मल्टी रोल फाइटर जेट बनता जा रहा है। लेकिन तेजस के पूरी तरह से मेड इन इंडिया फाइटर जेट बनने में सबसे बड़ी परेशानी आ रही है इसमें भारत का अपना स्वदेशी कावेरी इंजन का ना लगा होना। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि कावेरी इंजन अब एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर कर दिया गया है। इससे यह उम्मीद काफी लोगों ने लगा ली थी कि इसे अब जल्दी ही तेजस जेट में लगा दिया जाएगा और फिर हमें अमेरिका से F404 इंजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी जानते ही हैं कि कैसे F404 इंजन की सप्लाई में रुकावटें डालकर अमेरिका तेजस 1A की डिलीवरी टाइमलाइन को डिले करवाता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन कावेरी इंजन के रूप में देखा जा रहा है, क्या यह सॉल्यूशन तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को ही समाप्त तो नहीं करवा देगा? कई तेजस फाइटर जेट इस कावेरी इंजन की वजह से अपनी कैटेगरी के दूसरे फाइटर जेट्स जैसे JF-17, साउथ कोरियन T-50 और तुर्की के हुरजेट से पीछे तो नहीं रह जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा ही कह रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों, एक फाइटर जेट को सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए उसमें समय समय पर बड़े लेवल के अपग्रेड्स करने पड़ते हैं। हर अपग्रेड में ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग रेंज के ट्रैकिंग रडार को लगाना व नए पावरफुल जैमर्स को लगाना शामिल रहता है। इन पावरफुल नए एवियोनिक्स के लिए ना सिर्फ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बल्कि इनको ठंडा रखने के लिए ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता है। और ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी कहां से? ये मिलेगी ज्यादा पावरफुल इंजन को लगाने से। नहीं तो नए अपग्रेड्स जैसे ज्यादा रेंज वाला ट्रैकिंग रडार और दूसरे एवियोनिक्स अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। आइए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। F-16 जेट को कौन नहीं जानता? 25 से ज्यादा देशों की एयरफोर्स ने इसे ऑपरेट किया है। जब पहली बार F-16 फाइटर जेट को बनाकर सामने रखा गया तो इसमें F-100 इंजन लगाया गया, जो सिर्फ 106 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता था। लेकिन तब इसका एम्प्टी वेट था मात्र 6170 kg। तब इसमें जो AN/APG 68 रडार लगाया गया था उसकी रेंज 80 किलोमीटर से भी कम थी। बाद के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड मिलते चले गए और अब तो इसमें AN/APG 83 रडार भी लगा दिया गया है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। अब F-16 में IRST सिस्टम भी लगाया जा चुका है। लेटेस्ट AESA रडार के साथ साथ टारगेटिंग पोड और जैमिंग पोड भी लगाए गए हैं। कितनी ही तरह की नई मिसाइल्स इंटीग्रेट की गई हैं। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर लगाया गया, 3D मैप जनरेटर व टेरेन कोल्यूशन अवॉइडेंस सिस्टम भी लगाया गया। कॉकपिट को ज्यादा एडवांस्ड किया गया। इन अपग्रेड्स के बाद F-16 का एम्प्टी वेट 6170 किलोग्राम से बढ़कर 9980 किलोग्राम तक पहुंच गया।
ऐसे में 106 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला F100 इंजन ही लगा रहता तो F-16 एक बहुत कम स्पीड से उड़ने वाला, कम ऊंचाई तक जा सकने वाला और अच्छे मैन्यूवर्स नहीं कर सकने वाला फाइटर जेट बन जाता, यानी एक थका हुआ बेकार फाइटर जेट जो लड़ाई के मैदान में आसानी से दुश्मन की मिसाइल्स का टारगेट बन जाएगा। लेकिन अमेरिका के पास तो इंजन बनाने वाली कई अच्छी कंपनीज हैं। उनकी जीई और प्रैट एंड विटनी कंपनी में हमेशा से कंपटीशन चलता रहता है कि कौन ज्यादा अच्छा और ज्यादा पावरफुल इंजन बना के सामने रखता है। इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए ओरिजिनल F100 इंजन के आकार के ही ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन बनाकर F-16 में लगाए गए। जीई का F110 GE 100 इंजन बनाया जो 127 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता था। फिर इसका भी एडवांस्ड वेरिएंट बनाया GE 132 के रूप में जो उसी सेम साइज का होते हुए भी 145 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। यानी इंजन का आकार तो वही रहा लेकिन थ्रस्ट की फिगर्स लगातार बढ़ती चली गई। इन्हीं अपग्रेडेड इंजन्स की वजह से 6000 किलोग्राम के एम्प्टी वेट वाले F-16 जब 10,000 किलोग्राम वजनी भी हो गए तब भी यह उसी तरह के तेज मैन्यूवर्स कर सकते हैं जैसा कि 6000 किलोग्राम वजनी F-16 कर सकता था। दोस्तों, लाखों लोगों का सपना होता है कि वे फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे बेहद सोफिस्टिकेटेड, फैसिनेटिंग और गेम चेंजर उपकरणों को डिजाइन कर सकें, उन्हें पूरी एक्यूरेसी के साथ बना सकें। इसके लिए आपको मैथ, साइंस और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को चुटकियों में सोल्व करने की कैपेबिलिटी चाहिए। इसके लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं वो पर्सन जिन्हें दुनिया का फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर नीलकंठ भानु की, जिन्होंने अपना खुद का ऐसा कोर्स डिजाइन किया है जो स्टूडेंट्स को सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि उनको रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करने की टेक्निक भी समझाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों की मैथ स्किल्स में शानदार बदलाव देखना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपने बच्चों को इस कोर्स के फ्री डेमो क्लासेस का हिस्सा बनवाएं। अमित अपडेट्स चैनल के फॉलोअर्स के लिए तो एक खास एक्सक्लूसिव ऑफर भी है जिसमें डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करने वाले पहले 150 लोगों को पूरे 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, यूकेजी से 9th स्टैंडर्ड के लिए डिजाइन किए गए इस कोर्स से न सिर्फ आपके बच्चों के मैथ में मार्क्स इंप्रूव होंगे बल्कि उन्हें आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दूसरे लोगों पर बढ़त बनाने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कोर्स से ना सिर्फ आप फायदा उठाएंगे बल्कि इस ऑफर को अपने दोस्तों, कजिन्स और रिश्तेदारों के बच्चों तक भी आगे बढ़ाएंगे जिससे उन्हें भी सफलता हासिल करने में सहायता मिल सके। वापिस आते हैं अपनी वीडियो पर। अमेरिका तो अपने लेटेस्ट F-35 जेट को भी अपग्रेड करने के लिए नया 200 किलो न्यूटन का एडेप्टिव साइकिल वाला इंजन रेडी कर चुका है। भारत जो सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई के रूप में अपग्रेड करने की योजना बना रहा है तो ज्यादा अपग्रेड्स को ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने के लिए इनमें नए AL-41 इंजन्स को भी लगाने की बात हो रही है, जैसा कि दुनिया भर में दूसरे सुखोई 30 के अपग्रेड्स के साथ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास इंजन्स के मामले में यह सुविधा या कहें कि यह लग्जरी नहीं है। अगर 6500 किलोग्राम वजनी तेजस 1A में 85 किलो न्यूटन वाले F404 इंजन्स लगाए जा रहे हैं तो ये मौजूदा समय के लिए तो ठीक हैं, लेकिन जब 10 वर्षों बाद इन्हीं तेजस 1A जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा और इनमें ज्यादा पावरफुल AESA रडार व दूसरे एवियोनिक्स लगाए जाएंगे तो यही 85 किलो न्यूटन की थ्रस्ट भी कम महसूस होने लगेगी। और अगर अपग्रेड्स नहीं किए तो तेजस बाकी दुनिया के फाइटर जेट से पीछे छूट जाएगा। हो सकता है कि कुछ लिमिटेड अपग्रेड्स के साथ मौजूदा 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला तेजस 1A अगले 20 वर्षों तक कामयाब फाइटर जेट बना रह सके, लेकिन उसके बाद तो हमें अमेरिका से F404 के डायमेंशन वाले और ज्यादा पावरफुल इंजन खरीदने ही पड़ेंगे ताकि तेजस जेट को रेलिवेंट दमदार फाइटर जेट बनाए रख सकें। लेकिन अगर हम तेजस 1A जेट में 75 किलो न्यूटन वाला कावेरी इंजन लगा देते हैं तो हम शुरुआत में ही एक अंडर पावर्ड तेजस जेट बना लेंगे।
एक ऐसा तेजस जिसमें नए जमाने के रडार या जैमर्स या दूसरी कोई नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने पर यह और ज्यादा अंडर पावर्ड होकर एक बेकार फाइटर जेट बनकर रह जाएगा। इसीलिए कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर मौजूदा कावेरी इंजन 75 किलो न्यूटन की थ्रस्ट वाला रिलायबल इंजन बन भी जाता है तो इसे तेजस जेट में नहीं लगाना चाहिए। तो क्या इतनी मेहनत से तैयार हुए कावेरी इंजन को वेस्ट कर दें? नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे दूसरे हल्के ट्रेनर जेट स्टेल्थी यूएवीज में लगाकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। भारत ऐसे 2 कावेरी इंजन्स का इस्तेमाल करके राफेल जेट की कैटेगरी का ओरका जेट भी बना सकता है। राफेल के 2 इंजन्स कुल मिलाकर 150 किलो न्यूटन की ही तो थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इतनी ही थ्रस्ट 2 कावेरी इंजन्स भी जनरेट करेंगे। इसके बाद भारत को कम से कम 95 किलो न्यूटन वाला कावेरी 2.0 इंजन तैयार करने पर जोर देना चाहिए, जो आगे चलकर यानी लगभग 10 वर्षों बाद तेजस 1A जेट के 85 किलो न्यूटन के F404 इंजन्स को रिप्लेस कर सके। आज नहीं तो कल हमें फाइटर जेट इंजन्स के मामले में आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। आज हम अमेरिका से तेजस जेट के लिए इंजन लेकर काम चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका समय समय पर अपनी पॉलिसीज चेंज करता आया है। दुनिया भर में जो भी फाइटर जेट अमेरिकी इंजन्स पर बेस्ड हैं, वो एक तरह से अमेरिका की पॉलिसीज को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर चाहे बात तुर्की के कान जेट की हो या साउथ कोरिया के KF-X जेट की हो, ग्रिपिन जेट में भी अमेरिकी F414 इंजन ही लगा हुआ है। अभी हाल ही में अमेरिका ने दबाव डालकर ग्रिपिन जेट की कोलंबिया के साथ डील नहीं होने दी थी। भारत के साथ भी इंजन्स की सप्लाई रोककर अमेरिका इसी तरह का खेल खेल रहा है। दोस्तों, आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि जो कावेरी इंजन है वो अमेरिकी F404 इंजन से कितना पीछे चल रहा है। कावेरी इंजन की ड्राई थ्रस्ट 49 किलो न्यूटन है और आफ्टर बर्नर के साथ यह 75 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा है। ड्राई थ्रस्ट के मामले में तो यह अमेरिकी F404 इंजन के बराबर है, लेकिन एक अच्छा आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं होने की वजह से मैक्सिमम आउटपुट में यह थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसका वेट 1180 किलोग्राम है और इसे लगभग 200 kg ओवरवेट माना जा रहा है। वैसे तो आफ्टर बर्नर के साथ अमेरिकी F404 इंजन्स भी 78.7 किलो न्यूटन की ही थ्रस्ट जनरेट करते हैं। कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर के साथ इससे थोड़ी सी ही कम यानी कि 75 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा है। यानी बहुत कम ही डिफरेंस है कावेरी इंजन और F404 इंजन की परफॉर्मेंस में। लेकिन दोस्तों, भारत ने एक्स्ट्रा मनी देकर जो F404 IN-20 इंजन्स की डील अमेरिका से की है तेजस जेट में लगाने के लिए, उसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 85 किलो न्यूटन है और इस तरह से यह कावेरी इंजन के मुकाबले 10 किलो न्यूटन की एक्स्ट्रा थ्रस्ट को जनरेट करता है और 10 किलो न्यूटन की यह एक्स्ट्रा थ्रस्ट ही असली अंतर को, असली डिफरेंस को पैदा कर रही है। दोस्तों, भारत के कावेरी इंजन के साथ एक अच्छी बात यह है कि यह फ्लैट रेटेड है। यह जो भी मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहा है वह हर कंडीशन में मिलता है, जबकि अमेरिकी 404 इंजन अलग अलग कंडीशंस में अपनी मैक्सिमम आउटपुट में वेरिएशंस देता है। हम तेजस में एक इंजन लगाकर इसके साथ रिस्क लें, इससे अच्छा यह रहेगा कि हम MiG-29 में एक रशियन RD-33 इंजन को हटाकर उसकी जगह पर इतनी ही पावर का कावेरी इंजन लगाएं और जब यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मैच्योर हो जाए तब हम इसका कावेरी 2.0 इंजन तैयार कर सकें जो 95 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट कर सके। साथ ही भारत जो हल्के ट्रेनर कम फाइटर जेट को तैयार करना चाह रहा है उसमें भी हम कावेरी इंजन को लगा सकते हैं। दोस्तों, आपकी राय में क्या कावेरी इंजन कभी तेजस में लग भी पाएगा या यह सिर्फ एक भारतीय सपना बनकर ही रह जाएगा? और इंजन को तैयार करने के लिए भारत का क्या रोड मैप होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।